धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो इंसानी जामा है, ये जो शरीर है, बार बार नहीं मिलता। इस शरीर का हमें इस्तेमाल करना है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। हमें परमात्मा का सिमरन करना है। जो मनुष्य है, मानवता है, उसकी सेवा करनी है। इसलिए आज के पावन और पवित्र शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि लालच में आके साथ संगत जी हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना। बहुत से जीव हैं साथ संगत जी, लालच में आकर कोई नशा बेचता है, कोई बेईमानियां करता है, कोई अपनों को धोखा दे रहा है, जमीन जायदाद के लिए अपनों को मार देता है। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि बड़े बड़े महल बना लिए, लालच का पैसा। और साथ संगत जी, सतगुरु जी हमें पैसा कमाने से नहीं रोकते। सतगुरु जी तो फरमाते हैं, जीबा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। पर जो हमें काम करना है, कृत करना है, वो ईमानदारी का करना है। अब कोई भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, नौकरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, कुछ भी करते हो, आप ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए। साथ संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं क्योंकि जो पाप से कमाया हुआ पैसा है साथ संगत जी, वो कभी काम नहीं आता, बरकत नहीं होती उसकी। और ये जो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर हम रह रहे हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं जब जाना है ना, तो एक पल भी वहां पे नहीं हमको रहने दिया जाएगा। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करीफना रहना ना होई। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, हे जीव, तू इस संसार में रहने के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाता है, उसमें सुंदर रसोई बनाता है घर के अंदर, और रसोई में साथ संगत जी बहुत महंगी महंगी वस्तुएं लगाता है, सुंदर सुंदर टाइल्स लगवा लेता है साथ संगत जी, बहुत महंगे महंगे जो बर्तन रखता है। पर जब अंत समा आता है ना साथ संगत जी, एक घड़ी, एक पल भी उसको इस महलों में, इन बड़े बड़े घरों में नहीं रहने दिया जाता। जब इंसान जाता है ना, तो जो भी रिश्तेदार आते हैं, जितनी भी संगत आती है साथ संगत जी, वो यही कहती है कि संस्कार कितने बजे है। और जब संस्कार हो जाता है, सबको एक जल्दी होती है अपने अपने घरों पे जाने की, अपने अपने कार्य पर वापस जाने की, काम धंधे पर वापस जाने की साथ संगत जी। और जिस महल मुनारों पे हम अपना समझते हैं जिनको, कि ये घर बार मेरा, ये परिवार मेरा साथ संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाता। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं, आई तलब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलो। कि जिस समय उस परम पिता परमात्मा का बुलावा आएगा, उसी समय माया के जो मंदिर हैं, इसको छोड़कर जाने पड़ेंगे। बाबा फरीद महाराज जी फरमाते हैं, सतगुरु बाबा फरीद महाराज जी, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां उसार दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे। घर मंडप और महल बनाते हुए ये जो जीव है ना, संसार को छोड़कर चले गए। बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से चले गए हैं साथ संगत जी। और हर इंसान ने एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। तो फिर साथ संगत जी, हम क्यों झूठ बोलें, क्यों हम लालच के पैसों से बड़े बड़े घर महल बनाएं, अपनी मेहनत से क्यों नहीं बनाते? क्यों हम बच्चों को नशों पर लगा रहे हैं, लोग नशे बेचते हैं,
नकली मिठाइयां बेचना, नकली खाने पीने का सामान बेचना, जमीन जायदाद के लिए अपनों को मार देना, धोखे देना। साध संगत जी ये क्यों करते हैं? धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। और साध संगत जी हमें जब धर्मराज की कचहरी में पेश किया जाएगा तो हम क्या मुख लेके जाएंगे? ये जो पावन पवित्र शरीर दिया है ना साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी की कृपा हुई, परम पिता परमात्मा की कृपा हुई, फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला है, बड़ा ही पावन पवित्र शरीर है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। साध संगत जी सदगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, ये जो इंसानी जामा मिला है ना हमें, यो परम पिता परमात्मा की कृपा हुई, फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला। और इस शरीर को बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि साध संगत जी हमारी मुक्ति होनी ही इस शरीर में है। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी ने हमें समझाया कि हे जीव, तेरे पास जो इतना सुंदर इतना पवित्र शरीर है, इसको बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। और सदगुरु जी फरमाते हैं, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात विवेक, के अच्छे कर्मों की वजह से परमात्मा ने हम पर कृपा की, और परमपिता परमात्मा की कृपा की वजह से हमें ये जो इंसानी जामा मिला है। और हम इस शरीर का क्या कर रहे हैं साध संगत जी? इसको लालच में लगाकर, बुरे कामों में लगा के इसका नाश कर रहे हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं, अपतन का जो करे विचार, तिसने जम कंकर करे खुआर। कि साध संगत जी जो अपने शरीर की विचार करता है, उसे फिर जमदूतों का डर नहीं लगता, क्योंकि सारी दुनिया का मालिक इस शरीर में बैठा है। साध संगत जी इस शरीर के अंदर से ही जिस मोबाइल फोन से हम बात करते हैं, वो किसने बनाया है? इस शरीर ने। ये जो बिजली है, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज, इतनी सारी मशीनें बनाई, किसने बनाई साध संगत जी? इस शरीर ने, दिमाग ने। तो सदगुरु जी भी यही समझाते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो विचार हैं वो इस शरीर के बीच में होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का मालिक इस शरीर में है। तेरे घट में सिरजनहार, कस्तूरी मृग पास है रे ढूंढत कास। सदगुरु रविदास महाराज जी हमें शरीर से जोड़ते हैं कि इस शरीर के अंदर वो सारी दुनिया का मालिक बैठा है। इस शरीर के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विचार हैं। किसी ने इस शरीर की मदद से हवाई जहाज बना दिया, किसी ने रॉकेट बनाया, किसी ने बिजली बना दी साध संगत जी, किसी ने मोबाइल फोन बना दिया। और कहां से बनाया? इस शरीर की मदद से। और गुरबाणी भी हमें यही समझाती है सदगुरु रविदास महाराज जी की, अपतन का जो करे विचार, तिसने जम कंकर करे खुआर। साध संगत जी बड़े बड़े विचार तो एक तरफ छोड़िए, वो सारी दुनिया का मालिक किसके अंदर बैठा है। तो हम क्यों फिर परमात्मा की जो तलाश है वो कहीं कभी जंगलों में, कभी धार्मिक स्थानों पर करते हैं। हमें सदगुरु रविदास महाराज जी ने पता बताया है कि हे जी वो परमात्मा तेरे अंदर ही बैठा है। सो आइए साध संगत जी आज के पावन और पवित्र शब्द में सदगुरु रविदास महाराज जी बार बार हमें समझा रहे हैं, क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना। कि हे जीव, जिस पाप को करके तू बड़े बड़े महल बना रहा है, ये सब झूठ पसार है, कुछ काम नहीं आना। इसलिए जाग, अज्ञानता की नींद से जाग। गुरबाणी हमें जगाती है, ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो कांस रल गयो माटी रहाओ। साध संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरा जो शरीर है ना, घास की झोपड़ी की भांति है। जैसे घास की झोपड़ी जलकर मिट्टी में मिल जाती है, ऐसे ही शरीर में भी ये जो शरीर है मरने के बाद साध संगत जी मिट्टी में मिल जाना है। इसका किसी धर्म में संस्कार किया जाता है, अग्नि भेंट कर दिया जाता है, किसी धर्म में इसको दफना दिया जाता है साध संगत जी। और ये जो शरीर है राख की ढेरी हो जाता है, जब दफनाते हैं मिट्टी में मिट्टी हो जाता है साध संगत जी।
और फिर हम किस शरीर पे अभिमान करें? हम क्यों लालच की वजह से इतना पैसा जोड़ते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं और लालच में आकर अपनों को धोखा दे रहे हैं, इंसानियत को मार रहे हैं। और जिस शरीर पर हम इतना मान करते हैं, साध संगत जी, अभिमान करते हैं, वो शरीर भी हमारे साथ नहीं जाना। बड़े बड़े महल, पैसा, जमीन जायदाद, गाड़ियां तो एक तरफ, ये जो हमारा शरीर है ना साध संगत जी, जिस शरीर से हमने इतने कार्य किए, वो शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। ए तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कहां सरल गयो माटी। ये भी इस धरती पर मिट्टी से मिट्टी हो जाना है, राख की ढेरी हो जाना है साध संगत जी, जिस शरीर पे हम इतना अभिमान करते हैं। इसलिए सदगुरु जी समझाते हैं कि हे जीव, तो इस शरीर का सही इस्तेमाल कर, तो इस शरीर के अंदर से परमात्मा की खोज कर, तो इस शरीर से इंसानियत की सेवा कर। कोई भूखा है उसको रोटी खिला, कोई रोता है उसको हंसाने की कोशिश कर, जो दुखी है उसका दुख दूर करने की कोशिश कर, और एक साथ मिलकर रहे। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मकीरा। और साध संगत जी, सदगुरु जी ने हमें समझाया है, जो मानवता की सेवा करता है ना, परमात्मा उसको खुद मिलने आता है। भाई बंदा कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काड़ सवेरा। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, हे जीव, जिस दिन तू इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, जिन्हें तू अपना समझता है, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे। और साध संगत जी, जब इंसान की मृत्यु होती है तो सब घर से निकलते हैं संस्कार पर आने के लिए, और हर किसी के मन में ना एक ही सवाल होता है कि जो संस्कार का, अंतिम संस्कार का जो समय क्या है, भाई कितने बजे आप संस्कार करोगे, जल्दी करो। सदगुरु जी फरमाते हैं, हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है। जब उसको पता लगता है, अफसोस करता है, बहुत बुरा हुआ। अगला जो वो प्रश्न पूछता है कि संस्कार का समय कितना है। और साध संगत जी, संस्कार होते ही सबको जल्दी होती है अपने अपने घरों पर वापस आने की, सबको जल्दी होती है अपने अपने कारोबार पर वापस आने की। कोई दुकानदार है वो दुकान पे चला जाता है, कोई नौकरी करता है वो वापस नौकरी पे चला जाता है। जो रिश्तेदार हैं साध संगत जी, वो अपने घरों पर चले जाते हैं, और जो अकेला उसका परिवार है वो रह जाता है। कुछ रिश्तेदार रह जाते हैं, और साध संगत जी कुछ दिनों बाद उसकी जो अंतिम अरदास होती है, भोग डाला जाता है, और उसके बाद जो परिवार है वो भी अपने काम धंधे पर लग जाता है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए तू झूठ बोलता है, पाप करता है, कभी उनसे पूछ के तो देख। दुख सुख करके कुटुंब जवाया, मरती बार एक सिर दुख पाया। कि हे जीव, जब उस परमात्मा की कचहरी में तेरा हिसाब किताब होना है ना, तुझे अकेले को ही हिसाब देना पड़ेगा। अकेले को हमें पेश होना पड़ना है साध संगत जी। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, दुख सुख करके कुटुंब जिवाया, मरती बार एक सिर दुख पाया। ये तो हमारी ड्यूटी है ना साध संगत जी, के परिवार को हमें कैसे पालना है। परिवार ने तो हमें नहीं कहा कि हमें रोटी खानी है, आप पाप कीजिए या पुण्य कीजिए। ये तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम परिवार को कैसे पालते हैं। अगर हम गुरु वाले हैं साध संगत जी, चाहे पैसे कम कमाएं पर ईमानदारी के कमाएं। जितने भी कार्य करें वो सदगुरु रविदास महाराज जी की जो पावन पवित्र अमृत बाणी में लिखा है ना, वैसे ही हमें अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना है। और जब गुरुबाणी के अनुसार अपने जीवन को साध संगत जी हम ढाल लेते हैं, तो इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। फिर साध संगत जी, उसकी जो बरकत है वो परिवार के ऊपर होती है, बच्चों के ऊपर होती है, वो भी आगे धर्म का कार्य करते हैं, मनुष्यता की सेवा। इसलिए साध संगत जी, ईमानदारी का जीवन हमें जीना है।
ईमानदारी की रोटी कमाते परमात्मा का सिमरन करना है, मनुष्यता की, इंसानियत की सेवा करनी है। और इसका जो फायदा है वो हमें भी मिलेगा, हमारे परिवार को भी मिलेगा। हमारे बच्चे भी कल को गुरबाणी के साथ जुड़ेंगे, वो भी मनुष्यता की, इंसानियत की सेवा करेंगे, वो भी सोहंग सतनाम के साथ जुड़ेंगे साथ संगत जी। पर अगर हम पाप की कमाई करते हैं तो साथ संगत जी हम पर भी बुरा असर पड़ना है, परिवार पर भी बुरा असर पड़ेगा। और जो लेखा जोखा है वो हमें अपने आप ही देना पड़ेगा। ये नहीं है साथ संगत जी के बुरे काम हम करें और परिवार कचहरी में जाकर हाजिर हो, दुख सुख करके कुटुंब जवाया, मरती बार एक सर दुख पाया। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लाग गया काड़ सवेरा। कि साथ संगत जी जब इंसान चला जाता है ना तो हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, सब उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने में जुट जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं, कट फूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। कि साथ संगत जी फिर हर किसी के मन में यही होता है कि जल्दी करो जल्दी करो, संध्या होने वाली है, शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा। अनेकों प्रकार के विचार होते हैं। फिर एक रात भी उसे इंसान को रुकने नहीं दिया जाता, जिसका वो घर है, जिसका मकान है। और साथ संगत जी बहुत सारे जीव जो अज्ञानी हैं, जो वहम भरम में विश्वास करते हैं, वो अस्थियां तक घर पर नहीं रखते। हमने बहुत परिवार देखे हैं, वो अस्थियां भी या तो शमशान घाट में ही रखाते हैं जब अस्थियां फूल चुकते हैं, या किसी धार्मिक स्थान पर रख देते हैं, फिर उसको हरिद्वार लेके जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर लेके जाने का रिवाज है साथ संगत जी। कोई कहीं लेके जाता है, कोई कहीं लेके जाता है। और बहुत सारे जीव हैं जो इंसान सारी उम्र उस घर में रहा, उस घर के लोगों का पेट पालता रहा, जब वो चला गया साथ संगत जी, उसकी अस्थियां तक घर पे रखने को डरते हैं। बहुत से परिवार हमने देखे हैं, घर की नार और तन लागी, ओ तो भूत भूत कर पागी। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं, जो घर की स्त्री है, जो हर समय साथ लगकर रहती थी, उसके साथ उसकी सेवा करती थी, उसके हर सुख दुख में साथ देती थी साथ संगत जी, वह भी मान जाती है कि यह बीत गया। वो भी भूत भूत कर, भूत का भाव साथ संगत जी बीत गया। वो भी मान लेती है साथ संगत जी, मेरा जो पति है वो चला गया है, ये भूत बन गया है, मतलब वो बीत गया है, चला गया है। और वो भी जैसे संसार के दूसरे लोग हैं, वो भी तैयारी करने में जुट जाती है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी ये समाज का, या कह सकते हैं समय का प्रभाव है। अगर हम संस्कार ना करें तो जो इंसान की पावन पवित्र देह होती है, उसका शरीर होता है, वो गलने लग जाता है। तो उसका अंतिम संस्कार करना भी एक पुण्य का काम है। तो जो स्त्री सारी उम्र उसके साथ रहती है, वो भी मान लेती है कि ये बीत गया है। और कितने के दिन साथ संगत जी हम उस पावन पवित्र देह को अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि जो बोलने वाला पंछी है वो तो साथ संगत जी उडारी मार गया। पीछे क्या रह जाता है? एक शरीर रह जाता है, एक मिट्टी का शरीर। अगर हम उसको एक दिन से ज्यादा रखेंगे साथ संगत जी, तो वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, और उसमें से बड़ी मैली सी बदबू आती है। इसलिए साथ संगत जी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम नहीं समय पर रख सकते उसको। इसलिए सदगुरु जी समझाते हैं कि हे जीव, जब तू चला जाएगा ना, तेरा कुछ भी नहीं रह जाना। अगर पीछे रह जाएगा साथ संगत जी, तो उसके कर्म। अगर उसने अच्छे कार्य किए हैं, लोग उसको नमस्कार करेंगे। आज कितने महापुरुष हैं, गुरु हैं साथ संगत जी, उनके हम जन्मदिन मनाते हैं, उनके ज्योति ज्योत दिवस मनाते हैं। किस लिए? उनके महान कर्मों के लिए। उनकी तस्वीरें हम घर पर लगाते हैं साथ संगत जी। शारीरिक रूप से तो वो चले गए सब, पर उनके जो विचार हैं वो आज भी जिंदा हैं।
कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि सारा जो संसार है ना साध संगत जी, माया के प्रभाव के कारण लूटा जा रहा है, पर मैं परमात्मा का नाम जप कर छूट गया हूं। सारा जो संसार है साध संगत जी वो माया के प्रभाव में है, अपने जीवन का नाश कर रहा है। लालच में आकर कोई साध संगत जी जमीन जायदाद के लालच में आ जाता है, कोई पैसे के लालच में आ जाता है, कोई रूप के लालच में आ जाता है साध संगत जी, और वो पाप करने लगता है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। कि हे परमपिता परमात्मा, सारा संसार लुट गया है, पर मैं एक परमात्मा के साथ जुड़कर सत्य के मार्ग पर चलकर मैंने अपने आप को बचा लिया है। मैं इस संसार से मुक्त हो गया हूं, छुट गया हूं। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, हम देखत जिन सब जग लुटिया, कहो कबीर मैं राम कह छुटिया। और साध संगत जी ये सत्य है कि जो सारा संसार है वो लुट रहा है, लूटा जा रहा है, पर जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है ना, जो हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाता है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है और इंसानियत की सेवा करता है, अपनी जिम्मेवारियां निभाता है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उसे जीते जी ही साध संगत जी मुक्ति मिल जाती है। इस शरीर के अंदर से ही वो परमपिता परमात्मा की जो ज्योत जगती है ना, उसके दर्शन दीदारे होते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सो आइए साध संगत जी आज के पावन और पवित्र शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी हमें बार बार समझा रहे हैं, क्या तू सोया जाग गया ना, तै जीवन जग सच कर जन। साध संगत जी जिस परिवार के लिए, जिस कारोबार के लिए, बड़े बड़े महलों के लिए हम झूठ बोलते हैं, बेईमानियों की कमाई करते हैं, पाप करते हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं कुछ भी साथ नहीं जाना। तो फिर हम क्यों इतना पाप करें? साथ हमारे जाने हैं हमारे कर्म, जो अच्छे कर्म कर लें चाहे बुरे कर्म कर लें। अच्छे कर्म करेंगे साध संगत जी तो परमात्मा की कचहरी में जाकर हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और जब इस संसार से जाएंगे ना साध संगत जी, तो हर किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, पर होगी उसकी जो सत्य के मार्ग पर चला है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि हमें अपने मन की करनी है, जो गुरु रविदास महाराज जी जो अमृत बाणी में हमें समझाते हैं उनकी बात माननी है। अगर हम उनको गुरु कहते हैं तो साध संगत जी हमें गुरु की बात ही माननी चाहिए। समय के जगत गुरु हुए साध संगत जी, हम जब भी उनको संबोधन करते हैं जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, गुरुओं के गुरु। ग्रंथों में भी जिनके नाम के आगे श्री और पीछे जी लिखा जाता है, इतने महान रहबर हमारे। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे हमारा जो जीवन धन्य होगा, हमें भी जीते जी परमात्मा के दर्शन होंगे, हमारा जो जीवन है वो सफल होगा साध संगत जी, अगर हम सतगुरु रविदास महाराज जी के दिखाए मार्ग पर चलें। सो आइए साध संगत जी अपने बच्चों को पढ़ाइए, वहम भरम आडंबर पखंड से बचा कर रखिए। बाबा साहेब ने भी हमें पहला उपदेश दिया था, पढ़ो। सतगुरु रविदास महाराज जी भी समझाते हैं, माधो अविद्या हित कीन बबेग दीप मलीन, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान। कि हे जीव, शिक्षा के बगैर हम कुछ भी नहीं है साध संगत जी। शिक्षा के बगैर हमें झूठ और सत्य का पता नहीं लगता, क्या सच है क्या झूठ है, क्या वहम भरम आडंबर पखंड है और भक्ति क्या होती है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी शिक्षा पर जोर देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़कर साध संगत जी बड़े बड़े ऑफिसर बने, राजनीति में आए, बिजनेसमैन बने, व्यापारी बने बड़े बड़े। दूसरा जो उपदेश बाबा साहब ने हमें दिया, जुड़ो। सतगुरु जी फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि साध संगत जी हमें एक साथ मिलकर रहना है। ये जो धार्मिक और जातिगत भेदभाव है इसको मिटाकर हमें मधुमक्खियों जैसे इकट्ठे होना है।
और एक साथ मिलकर क्या करना है साथ संगत जी? जैसे बाबा साहब ने फरमाया संघर्ष करो, सतगुरु जी फरमाते हैं पराधीनता पाप है, जान ले और मीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि साथ संगत जी जो गुलाम होते हैं ना, उनको कोई प्यार नहीं करता, चाहे गुलामी मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी हो। सतगुरु जी फरमाते हैं गुलामी पाप है, पराधीनता पाप है, जान ले और मीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। सो आइए साथ संगत जी, जब हमारा संघर्ष कामयाब हो जाएगा ना, सतगुरु जी फरमाते हैं फिर सबका भला करो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। पर का बुरा न राखो छी, तुमको दुख नहीं पाई मीत। कि हे जीव तू सबका भला मांग, तू सबका भला कर। जो इंसान सबका भला मांगता है ना परमात्मा से, परमात्मा सबसे पहले उसी का भला करता है साथ संगत जी, मांगने वाले का। इसलिए सबका भला मांगिए, सबका भला कीजिए। भूखा है उसे रोटी खिलाइए। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसको, जिसकी साथ संगत जी गुंजाइश है, अच्छा पैसा है, वो उसकी मदद कर सकता है। कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है तो हम आपस में मिलकर उसका इलाज करा सकते हैं। कोई दुखी है, उसका दुख दूर दर्द करें साथ संगत जी, उसका जो दुख है दर्द है वो दूर करें। यही मानवता की सेवा है। रविदास प्रभ बस रहे हो मानव प्रेम माहे, कि मानव प्रेम में परमात्मा का वासा है। जब हम मनुष्य की सेवा करेंगे, परमात्मा हमें अपने शरीर में से ही मिल जाना है। कह रविदास हाथ पहने रह सहज होए सो होए। जिस परमात्मा को हम दूर ढूंढते हैं ना साथ संगत जी, वो हमारे शरीर के अंदर ही बैठा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जीव जाना। अगर साथ संगत जी हर इंसान के अंदर परमात्मा है, तो इसका मतलब जब हम इंसान की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। हम परमात्मा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए साथ संगत जी आज के पावन पवित्र शब्द को समझिए। जितने भी हम बुरे काम करते हैं वो सब बंद करें। ये जो लालच है, पाप है माया का, इसको बड़े हमसे लालच करवा लेती है। हम जितने भी बुरे काम हैं वो बंद करें, हाथों से किरत करें, ईमानदारी की रोटी कमाएं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम हैं, चाहे बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं, चाहे दिहाड़ी करते हैं, ईमानदारी से रहें और इस जीवा से परमात्मा का सिमरन करें। सतगुरु जी फरमाते हैं जीवा संकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। कि वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर में ही मिल जाना है। सो साथ संगत जी आज की इतनी की विनती प्रवान कीजिए। कथा करते, परम पिता परमात्मा का सिमरन सेवा करते, समय समय पर अनेकों प्रकार की भूल हो जाती है। दास क्षमा का याजिक है साथ संगत जी। इसी तरह गुरबाणी से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, मिलजुल कर रहिए। और ये जो मानसिक और शारीरिक गुलामी है इसको खत्म कीजिए, सबका भला कीजिए साथ संगत जी। सबके भले के लिए सोचिए, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे, सत पाखै रविदास। ते नर दो जग जाएंगे, सत पाखै रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहंग सतनाम।